अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की। उसके अंदर हम जो है ना इंसर्ट टैब के ऊपर बात कर रहे थे। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास टेबल थी। टेबल का हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि टेबल जैसी आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास दो टैब होते हैं। आज हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। टेबल के बाद नेक्स्ट है आपके पास पिक्चर। तो यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर देनी है। यहाँ पर जो है ना मैं कोई एक पिक्चर वगैरह जो है ना यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एक नया टैब आ जाएगा जो कि आपके पास क्या है, फॉर्मेट टैब है। फॉर्मेट टैब के अंदर आपने क्या करना है, ये सारा आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपके पास सिंपल बैकग्राउंड है वो तो फिर इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई टफ या पिक्चर कोई ऐसी है तो वहाँ पर आपके लिए रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो है ना जस्ट रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देख लें मेरे पास जो एरिया हाईलाइट हुआ आ रहा है तो ये सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बाकी वाला जो हिस्सा है वो रह जाएगा। अगर आपने ऐड करना हो मज़ीद, जिस तरह अब हमारे पास कीबोर्ड हो गया, ये सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर कीप चेंज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क एरियाज टू कीप। तो आपने उनको मार्क कर लेना है जिनको आपने रखना है। तो अगर मुझे कीबोर्ड रखना है तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देख लें यहाँ से माउस आपने जो है ना माउस की मदद से इस एरियाज़ को सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया को आपने रखना हो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपके ऊपर ये कलर है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी पिक्चर के ऊपर ये हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी टफ बैकग्राउंड है तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख लें, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस तरह से हो सकता है। आप देख लें कि यहाँ पर मैं जो है ना आपको दिखा रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने जो है ना चांद एक जो है ना सेलेक्ट करके जो है ना छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही मैं कीप चेंज करूँगा तो ये देख लें ये वाला एरिया भी ख़त्म हो गया। जहाँ पर भी वो हमारे पास कलर था तो वो कलर सारा क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ या फिर इसे मैं डिस्कार्ड ऑल चेंज कर देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास इमेज है तो वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास एडजस्ट है, पहले करेक्शन है। करेक्शन के अंदर यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए गए हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर पहले आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डार्क वगैरह जो भी करना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कलर। तो यहाँ आपके पास मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं। तो अगर इस तरह कलर देना चाहें उस पिक्चर को तो वहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह के ऊपर कलर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मोर देखना हो तो मोर वेरिएशन भी आपके पास हैं बड़े कलर वगैरह के, तो यहाँ से भी आप इनको सेट कर सकते हैं। तो करेक्शन भी हो गया हमारे पास, कलर भी हो गया। तो ये सब आपने अपनी प्रैक्टिस के साथ करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट भी आपके पास जो है ना ये कुछ टूल दिए गए हैं, आर्टिस्टिक टूल, जो कि तकरीबन ये आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन है। जिस तरह किसी आर्टिस्ट के बने हुए तो यहाँ इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हर फ़ोन के अंदर मौजूद होते हैं और ये पीसी के अंदर यहाँ पर, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आपके पास ये आर्टिस्टिक टूल सारे मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये कंप्रेस पिक्चर्स। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से आप कंप्रेस कर सकते हैं। वैसे कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये है कि आपने पिक्चर का साइज़ कम करना हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास चेंज पिक्चर। अगर आपके पास कोई पिक्चर लगी हुई है और उसको आप क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज फ्रॉम फाइल आइकन। तो यहाँ से मैं दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देख लें अब जो मेरे पास पहली पिक्चर थी वो सारी क्या होगी, उसकी जगह पर ये वाली पिक्चर आ गई है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, दोबारा इंसर्ट करना चाहें तो दोबारा इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है रीसेट पिक्चर।
रीसेट पिक्चर कैसे होगी, ये फर्ज करें कि आप मान लें कि मैंने इसके जो है ना कलर वगैरह क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ से करेक्शन वगैरह भी कोई चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा चाहता हूँ कि मेरी जो पिक्चर थी वो रीसेट हो जाए, जिस तरह मैंने डिफ़ॉल्ट पिक्चर थी जो मैंने लगाई थी वही आ जाए। तो बस आपने क्या करना है, जस्ट रीसेट पिक्चर के ऊपर करना है, तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आगे आ जाएं, आपके पास पिक्चर स्टाइल दिए गए हैं, मुख्तलिफ आपके पास स्टाइल हैं, तो ये स्टाइल भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ बॉर्डर दिए गए हैं सर्कल के अंदर, मज़ीद भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह के स्टाइल वगैरह दिए गए हैं, तो आप जो भी स्टाइल लगाना चाहें इस स्टाइल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टाइल मैंने यहाँ से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से आप स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं बॉर्डर, तो यहाँ पर जो बॉर्डर लगा हुआ है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी आपको कलर पसंद हो तो वो कलर दे सकते हैं। मज़ीद चाहिए तो मज़ीद भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और इसकी अगर जो आपके पास बॉर्डर की मोटाई, लाइन की मोटाई ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डैशेस के अंदर देना चाहें तो डैशेस के अंदर भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट। इफेक्ट आपके पास ये मुख्तलिफ हैं, ये आपके पास 3D के अंदर हैं, शेडो के अंदर हैं। तो जो आपको पसंद है तो वो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे। तो ये सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर 3D रोटेशन के अंदर दिया गया है कि आप जिस तरह चाहें इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं जस्ट आपको चेक करवा रहा हूँ कि किस तरह से ये आपके पास कर रहे हैं। तो बाकी साहब आपने जो है ना प्रैक्टिस खुद ही करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर्स इफेक्ट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिक्चर लेआउट। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपने किसी के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखना हो, जिस तरह मेरे पास पिक्चर है इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना हो, तो यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स मुझे दी गई हैं। अगर 3-4 पिक्चरें होती मेरे पास तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाता। तो इन स्टाइल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी पिक्चर के अंदर लिखने के लिए। तो यहाँ से कोई भी एक लगा लें, तो यहाँ टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मज़ीद भी आ जाएंगे। ये शेप्स वगैरह को इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ इनका आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इनका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि आपके पास ये वाला स्टाइल हो। नेक्स्ट आपके पास फिर अगर 3 से 4 अगर आपके पास पिक्चर हैं तो ये सारी मुख्तलिफ इस शेप्स के अंदर आ जाएंगी। तो ये डिज़ाइन टैब है, ये इसको मज़ीद हम जो है ना इंसर्ट के अंदर शेप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ बल्कि इसको मैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे दोबारा फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप पिक्चर लेआउट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ऑल टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो ये तकरीबन वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं पोजीशन। अब आपकी जो पोजीशन है आपने पेज के ऊपर कहाँ रखनी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रखेंगे तो ये इस कॉर्नर पर आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे तो ये सेंटर के अंदर है, यहाँ राइट के ऊपर है। तो ये आपके पास इस तरह से मिडल, यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर। तो ये पूरे पेज के अंदर कहीं पर भी आप पिक्चर को एडजस्ट करना चाहें तो जस्ट आपने क्या करना है, इनके ऊपर कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ से ये आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट भी साथ लिखा हुआ हो तो फिर आप जो है ना उसको किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए जो है ना मैं कमांड दे देता हूँ, बल्कि टेक्स्ट आपको जो है ना लिखा हुआ दिखा देता हूँ। तो मैं आपको जो है ना टेक्स्ट लेकर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं जो है ना कमांड लगा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही टेक्स्ट आ जाएगा तो ये दोबारा फॉर्मेट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो पिक्चर के साथ ये साइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप राइट टेक्स्ट जब लिखेंगे तो पिक्चर आपकी इस साइड पे रहेगी और यहाँ से अगर पोजीशन चेंज करना चाहें तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपनी। दोबारा आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइट। टाइट का मतलब यह है कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल जो है ना इसके क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है थ्रू, तो ये आपके पास रफ हो जाएगा।
और उसके बाद आपके पास टॉप एंड बॉटम, अगर आप चाहते हैं पिक्चर आपकी हमेशा टॉप पर रहे तो टॉप पर रहेगी और बॉटम पर चाहें तो बॉटम के अंदर। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप इस पिक्चर को पकड़कर यहाँ ले आएंगे तो ये देखें ये टेक्स्ट ऊपर और नीचे रहेगा और पिक्चर के साइड के ऊपर इस लेफ्ट और राइट के ऊपर कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपके पास लिखा हुआ है एडिट रैप पॉइंट्स, तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं इन पॉइंट्स को पकड़कर जहाँ खींचेंगे तो ये आपका जो स्टाइल है वो इस तरह से बन जाएगा। टेक्स्ट जो है ना इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द मूव करेगा, तो आप जिस तरह से इसको मूव करना चाहें तो आपके पास टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। इसको दोबारा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है मूव विद टेक्स्ट। तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट के साथ फिक्स्ड पोजीशन ऑन ए पेज, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे जो है ना साइड के ऊपर जो एज लगे होते हैं, जो हमारे पेज के ऊपर जितना हमने टेक्स्ट लिखना होता है तो वो बॉर्डर लगा होता है तो उसी के अंदर ही मूव करता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे फिक्स्ड पोजीशन ऑन ए पेज करेंगे तो उसके बाद जब आप पोजीशन लेंगे तो आपके पास ये इधर उधर मूव करेगा, लेकिन पूरे पेज के ऊपर ही मूव करेगा। तो यहाँ पर बल्कि दोबारा आपको दिखा देता हूँ, फिक्स पोजीशन ऑन पेज मूव विद टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के साथ मूव कर रहा था। और इसी तरह पोजीशन मोर लेआउट पोजीशन, बस यही है आपके पास जो फिक्स ऑन द पेज है, तो पेज के ऊपर ये आपके पास क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इनका इस्तेमाल जो है ना आगे जब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो तब जो है ना आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो है ना पिक्चरें काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो फिर उसके अंदर ये होता है कि आपने कौन सी पिक्चर को ऊपर रखना है, फिर उसके बाद कौन से टेक्स्ट को आपने उसे ऊपर रखना है, इसी तरह बैकवर्ड है किस तरह आपने क्या करना है उन सबको पीछे करना है। उसके बाद सिलेक्शन पेन के ऊपर आ जाएंगे। फिलहाल मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, यहाँ पर उस पिक्चर का नाम आ रहा है। जब मैं बहुत सारे डालूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगे और मैंने इनको शो करना है तो शो ऑल कर दूंगा। हाइड ऑल करना है तो ये मेरे पास पिक्चर्स क्या हो जाएंगी, सारी हाइड हो जाएंगी। तो इसका काम यही है आपका। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट पेन के ज़रिए जिस पिक्चर को आप रिमूव करना चाहते हैं, अगर 4-5 पिक्चर आपने रखी हुई हैं उनमें से कुछ आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्शन पेन की मदद से शो ऑल और हाइड ऑल जो है ना आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए अलाइन। तो ये जो बात थी जो आपको समझा रहा था रैप टेक्स्ट के अंदर, वो दरअसल अलाइन के अंदर है। अलाइन के अंदर लिखा हुआ है अलाइन टू द मार्जिन, के ये जो आपकी पिक्चर है ये मार्जिन के इर्द गिर्द जो है ना घूम रही है। पेज का जो मार्जिन है लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम के ऊपर तो वहां पर है। अगर आप अलाइन टू पेज कर देंगे उसके बाद जब आप इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये आपके पास, तो ये इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास, बल्कि अलाइनमेंट के अंदर ही आपके पास ये लेफ्ट करेंगे तो ये देखें आप पूरे पेज के ऊपर ही आपके पास आ रहा है। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अलाइन का मतलब ये है कि अलाइन सेंटर करेंगे तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अलाइन आपने राइट किया तो यहाँ देखें ये पूरी पिक्चर इस पेज के साथ ही आ रही है। लेकिन अगर आपने यहाँ मार्जिन के अंदर फिट कर दिया उसके बाद जब आप लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर देख लें थोड़ा सा गैप आपका इस साइड के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप राइट के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी देख लें इस साइड के ऊपर गैप आपका रह रहा है। तो अगर आपने इसको कर दिया अलाइन टू पेज तो ये पूरे पेज के अंदर ही आपके पास क्या होगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर आप अलाइन टाइप कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे फिर आपके पास ये ग्रिड लाइंस हैं जो आपको पहले बता चुके हैं, तो ये सारे उसी के ऊपर हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास ग्रुप। तो इसको भी मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि जब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ये होता है कि हमारे पास 3-4 पिक्चरें होती हैं और उनको हमने एक साथ चलाना होता है, कि जैसे ही हम किसी एक पिक्चर को पकड़ें तो पूरी ही हमारे पास 3-4 पिक्चरें एक साथ मूव हो जाएं। जैसे ही हम कोई टाइटल वगैरह सेट कर लेते हैं 3-4 पिक्चरों को मिलाकर, तो तब जाकर हम क्या करते हैं, क्रिएट ग्रुप्स करते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास रोटेट है, तो आप जिस एंगल के अंदर चाहें इसे जो है ना आप क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। तो ये सिंपल ऑप्शंस हैं जो आपके पास, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है क्रॉप। क्रॉप को जो है ना मज़ीद आपके लिए जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। इंसर्ट के अंदर मैं जो है ना जो पहले पिक्चर ली हुई है उसको मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है।
तो मैंने एक पिक्चर ले ली है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास या सिर्फ ये मिड रह जाए, ये वाला एरिया क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो मैंने क्या करना है, जस्ट क्रॉप करना है, क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कर दिया। अब मेरे पास जो एरिया रह गया है वो ये वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है, क्रॉप करना है। तो ये देखें, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पर वो मुझे शो नहीं हो रहा। अब इसको जब सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये पूरी पिक्चर तो है CPU साथ शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये मेरे पास शो नहीं हो रहा कि मेरे पास सिर्फ क्या है कि मॉनिटर और कीबोर्ड रखा हुआ है, ना मेरे पास CPU है और ना ही मेरे पास माउस है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस पिक्चर करता हूँ। जैसे ही मैं कंप्रेस पिक्चर करूँगा, ये वाला जो हिस्सा है वो मेरा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ही काम करना है। और अगर पिक्चर ज़्यादा है तो मुझे सिर्फ एक ही एरिया सेलेक्ट करना है। तो क्रॉप करने के बाद जैसे ही अब मैं इसको क्या करूँगा, कंप्रेस पिक्चर करूँगा, तो वो आप देखें एरिया क्या हो गया, सारा ख़त्म हो गया। अब जैसे ही मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ या ऐसे छोड़कर दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ क्रॉप के ऊपर, तो वो देख लें मेरे पास जो CPU रखा हुआ था वो सारा क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो ये होता है कि पिक्चर को कंप्रेस किस तरह से करना है। अब जैसी मैंने इमेज डाली हुई थी, साइज इसका वही है, लेकिन इसको मैंने क्रॉप किया है, शो तो वही हो रही है, लेकिन बाकी एरिया वैसे का वैसे है। लेकिन जैसे ही आप कंप्रेस पिक्चर करेंगे तो आपका जो क्रॉप किया हुआ एरिया है वो सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपके पास वही पिक्चर आ जाएगी और इसका साइज़ भी क्या होगा, आपके पास कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपके ऊपर है हाइट और वेड्थ। तो अगर आप पिक्चर की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, वेड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेड्थ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और जो है ना नोट कर लें कि जैसे ही आप हाइट बढ़ाएंगे तो वेड्थ भी उसी के साथ बढ़ती जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी हाइट बढ़ेगी, वेड्थ नहीं बढ़ेगी। इसी तरह अगर आप वेड्थ बढ़ा रहे हैं तो आपकी हाइट भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास टैब था जिसके अंदर हमने बात की कि अगर हम कोई पिक्चर वगैरह करते हैं तो उसको हमने किस तरह से करना है। तो ये सारा पैनल उसी के ऊपर है। तो ये हमने जो है ना आज सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ना पिक्चर्स के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, तो हम नेक्स्ट जो है ना इसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।